कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ कैसा व्यवहार करती है। जी 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 जी। प्रज्वला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रज्वला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। मैं प्रज्वला जी, मैं यहां से आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है सिस्टम जो है। नहीं, उनकी कुछ समस्या है। खैर कोई बात नहीं, लगता है उनका नेटवर्क, जहां पे आज वो स्थित है नागपुर से बाहर है, तो शायद काफी उनकी समस्या है। तो मैं गिरीश भाई आपके पास आता हूँ। आपने तो विवेक भाई की बात भी सुनी और बाकी विद्वानों की बात भी सुनी है। कहीं ना कहीं वास्तव में बीजेपी लगता है चाइनीज मॉडल पे ही चल रही है। ये बात सही है जो बात विवेक जी ने कही या राकेश जी ने कही, दादा ने कही। एलिमिनेशन या डिस्ट्रॉय करना पूरा का पूरा, शायद यही उनकी थ्योरी है। एक बहुत फेमस चाइनीज किताब है जो दुनिया के सभी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा मिलिट्री स्कूल होगा जिसके अंदर वो किताब नहीं पढ़ाई जाती है। और उसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं कि अपने एनिमी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। शायद वही फार्मूला बीजेपी भी, राम माधव जी अपना रहे हैं जो आर्ट ऑफ वॉर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसी आर्ट ऑफ वॉर के अंदर कुछ चीजें और भी लिखी हुई हैं, जिसमें बताया जाता है कि कभी कभी आप अपने विरोधी को इतना कमजोर समझ लेते हैं कि आप सोचते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उसका एंड मूव नहीं पता लगा सकते कि वो क्या करने जा रहा है। और कई बार आपकी मिरर इमेज आपको धोखा दे जाती है। गिरीश भाई। दिनेश जी, आपका लास्ट सेंटेंस जो था, मैं उसी को बिल्कुल सही मान रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो यही होता है कि आप अगले को बिल्कुल कमजोर समझने लग जाते हो। 77 में इमरजेंसी के बाद शायद इंदिरा गांधी जी ने यही गलती करी थी और वहां से जनता पार्टी खड़ी हो गई और सारा तहस नहस हो गया। सो यू कांट एस्टिमेट, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है। अब ये राम माधव जी का चाइना जाना और इनका जाना, मैं थोड़ा उससे डिफर इसलिए कर रहा हूं कि आप 90s के बाद आप देख लीजिए कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी में से ऑटोक्रेसी की तरफ नहीं गई है। और चाइना की अगर पॉलिसी इतनी पावरफुल होती तो अब तक तो ताइवान को लेकर चक्कर में बैठ गया होता। वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड की वॉच है आपके ऊपर। आप नमीबिया देख लीजिए, जर्मन्स को छोड़ के जाना पड़ा, नाउ दैट इज इंडिपेंडेंट। लेटली अपन ने साउथ अफ्रीका देखा था। तो ये इनका अगर कोई शेख चली वाला प्रोग्राम है तो वो, लेकिन इतना जल्दी इंडिया जितनी बड़ी डेमोक्रेसी पे ऑटोक्रेसी लाना, इट इज वेरी इंपॉसिबल। और दूसरा एक मैं इंटरेस्टिंग थोड़ा हिस्ट्री में जाके मैं आपको बात करूंगा कि ठाकरे इज नॉट द सरनेम, ठाकरे इज ए ब्रांड। उसकी मैं वजह भी आपको बताता हूं कि बाल ठाकरे साहब का जो फादर थे केशव सीताराम, उनकी सरनेम थी पनवेलकर। और वो एक बहुत ही अच्छे इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर जो थे, विलियम्स मेकपीस ठाकरे था वो, उसकी सरनेम उन्होंने डेलिबरेटली अडॉप्ट की थी बिकॉज ही लव्ड दैट सरनेम। और वहां से ये ठाकरे सरनेम आने लगी और इसलिए आज ठाकरे एक आप समझ लीजिए फैमिली नहीं है, इट्स ए ब्रांड। और किसी भी ब्रांड को खत्म करना, ये जो हम बता रहे हैं कि ये बिकॉज हम लोग वही बात कर रहे हैं जो हमको ये भाजपा वाले बेच रहे हैं। अगर हम बिहाइंड द सीन देखने जाएंगे, शरद पवार जी की थियरी जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो आपको नहीं उसका पता चलता है वो क्या बोलते हैं। मारवाड़ियों में कहावत है कि बेटी को इसलिए मारते हैं कि बहू डर के कंट्रोल में रहे। ये इन्होंने जो आज स्टेटमेंट किया है ना, वो उनको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्होंने डरा के दिया, इन्होंने जो जो डाउटफुल थे उनको अलर्ट कर दिया कि अभी एलिमिनेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अलर्ट हो जाओ। और अगर आप इतिहास में जाएं कि शिवसेना पैदा कैसे हुई, तो द फर्स्ट मोटो ऑफ दैट शिवसेना वाज कि भाई लोकल आदमियों का वहां पे से नहीं है। मेरे ख्याल से 64 में या ऐसे कुछ इनके मित्र थे बाल ठाकरे साहब के, जब ये फ्री प्रेस जर्नल में लिखते थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने उनको डायरेक्टरी दी थी, उसमें यह बताया था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उसमें से महाराष्ट्रियन एक भी नहीं है। और यहां से यह 65 में एक मुहिम शुरू हुई थी। और वो जब उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी ऑफिस में कितने लोग बाहर के हैं, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। और 66 में
जब ये आजाद मैदान में मीटिंग बुलाई गई थी तो उन्होंने सोचा था कि 2 लाख में तो इतने सारे आदमी आएंगे, लेकिन दैट वाज अ रिकॉर्ड कि 2 लाख से ज्यादा आदमी इकट्ठे हुए थे और वहां से शिवसेना पैदा हुई थी। तो शिवसेना का मोटिव इज टू प्रोटेक्ट द लोकल लैंग्वेज और लोकल पीपल। हम बॉम्बे के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि वहां पे सब लोग रहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द महाराष्ट्र में कहाँ है? दे ऑल महाराष्ट्रियन। तो उनका अगर हित प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी आगे आता है तो ये गुजरात नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन है जिनका इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, और वहां पे अगर महाराष्ट्र अस्मिता को तो औरंगजेब भी नहीं छेड़ पाया था सर। तो ये जो गलतफहमी में रह गए हैं, तो ये ब्रांड ठाकरे खत्म करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल में भी अगर आप पता करेंगे तो हम लोग काफी रिमोट में बात करते हैं तो दे आर वेरी एक्टिव। और ये जो है दिस इज एन एरो इन द लास्ट इनटू बीजेपी। इन्होंने जो स्टेटमेंट किया है दैट इज वेरी मिस्चीवियस। और अभी आप थोड़े दिन में देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो थोड़े बहुत कहीं शिंदे के उसमें जा रहे हैं, ये भी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि शिंदे ये आदित्य बहुत पावरफुल हो रहा है, ये पावरफुल हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने सारा का फ्यूज निकाल दिया है। ऑल थिंग्स आर कमिंग टू नॉर्मल विद इन 1 मंथ, और कर्नाटक इलेक्शन उसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, ये आप देख लेना सर।